हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे तैयारी? आप तो पेपर की प्रिपरेशन कर चुके हैं। आप लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी ले चुके हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेने के बाद अब यहाँ पे कल मैसेज आते हैं, सर प्लीज एक ऐसा करो, टाइम हमारे पास है तो एक टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। यस, टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। तो सीरीज के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने पार्ट वर्कआउट किया जिसको हम लोग मॉक टेस्ट सीरीज, पूरी की पूरी मॉक टेस्ट सीरीज बनाई। तो यहाँ पे जून जो एग्जाम्स है, जून में तो नहीं होने, कंफर्म है कि जुलाई और अगस्त में होंगे। तो इसके लिए टेस्ट सीरीज तैयार करते हैं। अभी टेस्ट सीरीज यार मैं आपको यहाँ पे डील तो नहीं कर पाऊंगा सारी की सारी, लेकिन हाँ पहला टेस्ट पेपर बीच में कोई भी एक मैं आपके लिए लेके आऊँ। एंड दिस टेस्ट पेपर आई एम गोइंग टू डील विद ऑल ऑफ यू। तो देखते हैं यार प्रिपरेशन कितनी। तो चेक योरसेल्फ कि यार कितना आता है कितना नहीं आता और पेपर में कितने नंबर आने वाले हैं। तो यहां से शुरू करते हैं हम वो टेस्ट सीरीज। तो गाइस प्लीज पेन और नोटबुक ले लो ताकि आप लिख पाओ हर उस टॉपिक को जो मैं बताने वाला हूं, वो उसके बाद चेक करके बताओ कि सर कितना आता है कितना नहीं आता। कमेंट बॉक्स में आओ कि अगर आंसर्स नहीं मिल रहे हैं तो आई लेट यू नो कि कैसे लिखने हैं आंसर्स। लेट्स स्टार्ट द क्लास। पहले तो हमारे पास मॉक टेस्ट सीरीज नंबर 1, पेपर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ एनी ऑफ द टू। आई रिपीट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ द टू ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पे पहला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, वेरी फर्स्ट write a short note of any of the two किन्हीं दो पे हमें लिखना है यहां पे। तो द फर्स्ट वन इज द इजी वन, आई होप कि आप लोगों को याद होगा, द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज। एंड आई होप ये कंफर्म आप लोगों को आना चाहिए। Come up to the next one here, competence and performance. Come up next, that is the C part. Here we are, the allophones and the last, लैंग्वेज वेरिएशन। तो ये तो क्या फर्स्ट क्वेश्चन। अब आपको इसमें से कौन सा आता है और आप कितने इजीली कर पाएंगे ये मैटर करता है। मेक श्योर एट द टाइम यू आर सिलेक्टिंग द आंसर आपको बहुत अच्छे क्लियर करना है कि एक टॉपिक जो हो 12 मार्क्स होंगे, 12 और 13 मार्क्स, क्योंकि 25 मार्क्स ईच दिए गए यहाँ पे पेपर में। आपने कैसे 4 क्वेश्चन सॉल्व करोगे इस पेपर में, सिर्फ 4, जिसमें फर्स्ट कंपलसरी, एनी 3 अमंग ऑल। तो यहाँ पे आप प्लीज सिलेक्ट करके जाना जब आप शॉर्ट नोट को वर्कआउट करेंगे। ऐसा नहीं कि मुझे थोड़ा आइडिया मैं लिख लूंगा इसके बारे में, यू नीड टू गो विद दैट, पूरा का पूरा डिटेल में बताना आपको आंसर। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। हियर वी आर, नंबर 2, how and why did language originate what are its most important functions explain. So the second question you're going to have is how and why did language originate. पहले उसको पूरा क्लियर करना आपने, you need to mention that, and then what are its most important functions, explain. Come up to the third question. Discuss Celtic influence on Old English तो these are the first 3 questions जो इस पेपर में दिए हुए हैं। डिस्कस सेल्टिक इन्फ्लुएंस ऑन द ओल्ड इंग्लिश, एंड आई एम श्योर कि ये तो
मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, क्योंकि हमने सर क्या किया, हमने ओल्ड इंग्लिश पढ़ा, हमने मॉडर्न इंग्लिश पढ़ा और हमने मिडल इंग्लिश पढ़ा, लेकिन सर उनकी डिटेल नहीं पढ़ी। इतना टाइम नहीं ना सर, मतलब वी डोंट हैव मच टाइम। टाइम है यार, बहुत सारा टाइम अभी आपके पास, अभी भी आपके पास कम से कम महीना 1.5 महीना पड़ा है। तो गाइस प्लीज वर्क आउट लीस्ट द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को वीडियो में बताए। फॉलो माय वीडियोस, सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो देयर बी नो अदर क्वेश्चन जो आप प्रिपेयर नहीं कर पाए, तो जिनमें मॉक टेस्ट सीरीज एक वाइड रोल प्ले करती है। कम अप टू द नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले जिसने अभी तक नहीं उतारा प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, कि मैं रिमूव करने वाला हूं, फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। सो टाइम टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4 एंड हियर इट इज, डिस्टिंग्विश बिटवीन word as a physical shape and word as a abstract entity that is phonological and orthological to graphic word and accents. So this be your fourth question. तो यहाँ पे आया distinguish between the word as a physical shape and a word as an abstract entity, that means phonological and orthological word and accents. Come up to the question number 5. तो I hope क्वेश्चन 5 देख के कई लोगों का दिमाग घूम चुका होगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए तो हाउ गोइंग टू डील विद पेपर, बिकॉज फिफ्थ क्वेश्चन गोइंग टू बी वेरी रिलैक्स, आप लोगों के लिए बहुत इजी होने वाला है। एक्सप्लेन and exemplify language variation in terms of dialect, style and register. This is the most expected and the easiest question we are having. Explain and exemplify language variation in terms of dialect, style and register. Then come out next question, the question number 6. Discuss the role of attitudes motivation in language learning. Attitude motivation in language learning. Come up to the last question for this test.
What is a synthetic constitution? How would you identify it? So ये थे वो क्वेश्चन जो आपको इस मॉक टेस्ट सीरीज में ऑन टिप करने थे। तो गाइस डू वन थिंग, ट्राई टू राइट डाउन दीज आंसर्स। जो होते हैं ठीक है, जो नहीं होते चेक करो कि क्यों नहीं हुए, कि क्या रीजन थे। ऐसे ही बाकी पेपर पूरी टेस्ट सीरीज तैयार है, जिसको करने के बाद आप पेपर इजीली क्रैक करेंगे। बाकी का सर नंबर क्या लिखना है, कैसे फॉलो करना है, watch out the videos and do like the videos if you think it's worth to watch. Bye guys.